महादेव, ये माँ गंगा है। गंगा पापम शशितापम कल्पतरु दैन्यम सता। पापम तापम दैन्यम च त्रिधा हन्ति संत च। गंगा तो पाप को हरती है। अगर उसमें कोई स्नान करे तो माँ गंगा उसके पाप को हरती है, तन मन के पापों को हरती है, कुछ संस्कारों को हरती है। गंगा पापम शशि तापम। शशि कहते हैं चंद्रमा को, जो महादेव के शीश पर विराजमान है, जो महादेव को द्वितीय का चंद्रमा अति प्रिय है। चंद्रमा ताप को हरता है। जो संसार में जो भी औषधियाँ है, जो भी अन्न है, उनमें जो भी पुष्टि है, वो सब चंद्रमा के किरणों के प्रभाव और शक्तियों के द्वारा पुष्ट होता है। गंगा पापम शशि तापम कल्पतरु। कल्पतरु जो रहता है वृक्ष, स्वर्ग में होता है। उसके नीचे बैठने से जो भी मनोकामना करेंगे आप, वो आपको प्राप्त हो जाता है अनायास ही। उसके द्वारा जो व्यक्ति कोई गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो, उसके दुख दूर होते हैं। दैन्यम सता। पापम तापम दैन्यम च माँ त्रिधा हन्तिम संत च। ये श्लोक शास्त्र का है। संत जो रहते हैं, जिनका अंत होगा, जो ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, जो कनकर में विराजमान है, ऐसे महापुरुष के प्रभाव से पाप ताप दरिद्रता दुख नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए संत की सेवा करो, जिंदे संत की सेवा करो, जीवित संत की सेवा करो। जीवित संतों की सेवा करेंगे, उसका आशीर्वाद मिलेगा। जैसे जीवित माता पिता का सेवा करोगे, आशीर्वाद मिलता है, इस तरह से जीवित संतों की सेवा करोगे, उस तरह आशीर्वाद मिलता है। ये तो कोई व्यक्ति मरने के बाद में उसको माँ बाप का फ़ोटो लगाए, उसकी पूजा करे, तो उससे क्या लाभ? वो दुखी होके, पीड़ित होके मर गए माता पिता, उससे क्या लाभ? उनके आशीर्वाद थोड़ी मिलेगी। ऐसे जीवित संत की जो सेवा करता है, उससे आशीर्वाद मिलता है। जो पीड़ा पहुंचाता है उसको दुख मिलता है। जो संतों की निंदा करता है, या संतों को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, संतों का अपमान करता है, संतों का जो अपमान करता है, समझो ईश्वर का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है। जो संतों का अपमान करता है, वो भगवान उसे दंड देते हैं। भगवान संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत सेवा करो, जीवित संतों की सेवा करो, क्योंकि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं, नित्य परिवर्तनशील है। जो कि बालक था, वो जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो सब साधन मिले थे, सब एक दिन छोड़ना पड़ता है। जाति पाति वंश परंपरा कुल कोई रक्षा नहीं करता है उसकी। सिर्फ गुरु संत भगवंत की शरण जाओ। इसलिए संत का कभी अपमान न करो, जीवंत संतों की सेवा करो। तीरथ नहाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जब तीर्थों में स्नान करते तो एक फल मिलता है धर्म का। संत जो मिलते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर जो सद्गुरु मिलते हैं, तब आप उस परमात्मा से मिलाते हैं। इसलिए गुरु की सेवा साधु जाने, संत की सेवा साधु जाने। जो संतों की सेवा करता है, 12-12 वर्ष तक संतों की सेवा करके जिन्होंने गुरु सेवा का सुख पाया है, जो आत्म शांति पाई है, निष्काम भावता से, निष्काम भाव से सेवा करो। कोई इच्छा मत रखो। इच्छा ही आपको बांधने वाली, अनिच्छा ही मुक्त करने वाली। इसलिए आइए
संतों की सेवा करिए, जीवंत संतों की सेवा करिए। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।